Good morning, students. This is the science for class 3rd, and as you know, we were reading our chapter 4th. Okay, and as you know, we have completed this chapter around half portion, and the remaining portion of this chapter we are going to learn here. ओके तो आपने देखा होगा चैप्टर 4th का हमने हाफ पोर्शन तो पढ़ लिया था, और जो बाकी का हाफ है ना अब स्टडी करेंगे। तो चैप्टर कौन सा था हमारा? वाटर अराउंड द अर्थ। इसमें हमने स्टडी किया था सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, एंड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के। और आज स्टडी करेंगे हम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, हमको पानी कहाँ से मिलता है। तो लेट स्टार्ट अबाउट दिस। वाटर undergoes a number of process before it reaches us through taps। हमको जो पानी मिलता है नलों से पानी मिलने से पहले पानी को बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको तो घरों में सीधा नल में मिल जाता है पानी, लेकिन नल में पानी कहाँ से आता है उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। कौन कौन सी स्टेप से गुजरता है पानी नलों तक पहुँचने के लिए, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेसेस। अब वो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। रेनफॉल एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो रेनफॉल था और मेल्टिंग ग्लेशियर था, मैंने ग्लेशियर बताया था आपको, जो पहाड़ों बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, जब वो पिघलते हैं तो नदी बन के वो या फिर पानी बहता हुआ नदियों में मिलता है, या फिर पॉन्ड्स में लेक्स में आ जाता है। तो ये तो मेजर सोर्स है पानी के। पानी दो तरीके से आता है, या तो रेनफॉल होगा या ग्लेशियर पिघलेंगे। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज फ्लो टू लेक्स एंड रिवर्स। सम ऑफ दिस वाटर आल्सो स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिहाइंड डैम्स। ठीक है, तो हमारा जो वाटर आया था कहाँ से? रेनफॉल से या ग्लेशियर पिघलने से, या तो रिवर में आएगा। ठीक है, या फिर जो डैम है, तो डैम किसको बोलते हैं? जो ये वॉल है। ठीक है, एक कल बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, डैम रिवर के हम परपेंडिकुलर एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको डैम बोलते हैं। और पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको रिजर्वोयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियर या बरसात का पानी रिजर्वोयर में भी इकट्ठा हो सकता है या फिर रिवर में आ सकता है। ठीक है, और लेकिन दो मेजर सोर्स क्या है पानी के? या तो बारिश रेन, या फिर मेल्टिंग ग्लेशियरों का पिघलना। वैन is then transported from the natural and artificial sources through pipes to water treatment plant. Here the water is treated and purifier। इस फोटो में देखो, इसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और जब हम पानी लेते हैं किससे? या तो डैम से, डैम में जो रिजर्वोयर होता है रिजर्वोयर से, या फिर रिवर से। तो पहले उसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे हम पानी को प्योर करते हैं, इम्प्योरिटी निकालते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि जो इम्प्योरिटीज है उनको निकाल सके। तो ट्रीट करने के बाद में उसको हम घरों में पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर प्यूरीफाई हो जाता है। एंड दिस प्यूरीफाई वाटर इज देन एंड सेंड थ्रू पाइप टू ओवर हेड एंड अंडरग्राउंड टैंक फॉर स्टोरेज। मैंने बताया था आपको कल ओवर हेड टैंक क्या होता है, कि ज़मीन के ऊपर आप देखोगे शहरों में ऐसी टंकी बनाई जाती है बहुत ऊंची, उसको बोलते हैं ओवर हेड टैंक। और ऐसा टैंक जो पानी का ज़मीन के अंदर होता है उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इनमें पानी को स्टोर कर लेते हैं पाइप के थ्रू, और जो रिक्वायरमेंट होती है तो घरों में मोटर चला के सप्लाई करते हैं। आपके घरों में ऐसे आता होगा इन टैंकों से, या तो आप ज़मीन में टैंक बनाते होंगे, या फिर जो ओवर हेड टैंक है ऐसे जो गवर्नमेंट बनाती है उनमें पानी स्टोर होता है। ठीक है, कौन सा?
जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्योर वाटर आया था वो पानी। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ से आता है? डैम से या फिर रिवर से। और रिवर और डैम में कहाँ से आता है? या तो रेन से या ग्लेशियर के मेल्ट होने से। ठीक है, तो ये सारे स्टेप होती हैं। और द वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स फ्लो थ्रू द पाइप्स टू रीच आवर हाउसेस। अब देखो ये हमारे घरों में पहुंच गया पानी, इनसे अब हमारे घरों में पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, और हमारे घरों में जो छत के ऊपर टंकी होती है उनमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी हमारे घरों में, जो हमारे घरों के नल हैं उनमें वाटर सप्लाई करने की। अब देखो वाटर सप्लाई कैसे होता है, पहले तो रेन या ग्लेशियर पिघलेंगे, उससे कहाँ पे आएंगे? रिवर में। ठीक है, रिवर से कहाँ जाएगा? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, या प्योरीफाई होगा। ट्रीटमेंट प्लांट से कहाँ जाएगा? वो ओवरहेड या अंडरग्राउंड टैंक में। फिर ओवरहेड और अंडरग्राउंड से क्या होगा? तब हमारे घरों में सप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है वाटर सप्लाई करने की। I hope all of you understood this process of water supplying to our houses very well. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We use water for various purpose such as cooking, bathing, brushing, drinking, cleaning, washing. It is also used for growing crops in the field, watering plants, breeding fish, and the manufacturing and processing hydroelectricity. अब देखो हम पानी किस किस यूज लेते हैं? कुकिंग खाना बनाने में, बाथिंग नहाने में, ब्रशिंग ब्रश करने में, ड्रिंकिंग पीने में, क्लीनिंग सफाई करने में, वॉशिंग कपड़े धोने में। इसके अलावा खेतों में फसल उगाने में, ठीक है, वाटर प्लांटों में, और जो ब्रीडिंग फिश मछली पालन में, ठीक है, या फिर फैक्ट्रियों में, और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो कि हम टरबाइन के द्वारा या फिर पानी से बिजली बनाते हैं, उस इंडस्ट्री में भी इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब वाटर के यूज है जो कि हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं। ठीक है, देखो आप इस पहली फ़ोटो में ये लेडी क्या कर रही है? खाना बनाने में पानी की हेल्प ले रही है। दूसरी फ़ोटो में ये लिटिल गर्ल है, वो कि पानी को ड्रिंकिंग में हेल्प ले रही है। और थर्ड में है ये इंडस्ट्री में। और फोर्थ फ़ोटो में है एग्रीकल्चर में। और फिफ्थ फ़ोटो में किस में? ये गार्डनिंग या प्लांटिंग में। ठीक है, तो ये सब यूज है किसके? वाटर के। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। There is plenty of water on earth, but only some of it is fit for the consumption. In many parts of our country, people have to wait for hours to get a few buckets of water. One of the reasons for water shortage is that many people waste water every day. तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा। हमको मालूम है हमारी अर्थ पे बहुत सारा पानी है। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, कितना था? अप्रोक्स 70%। फिर भी लेकिन उन 70% पानी में से ऐसा पानी जो फिट हो हमारे कंजप्शन के लिए, हम यूज कर सके, वो बहुत ही कम पार्ट है, एक सर्टेन पार्ट है। ठीक है, बाकी का हमारे यूज का नहीं है। और आप देखोगा हमारी कंट्री में पानी की इतनी शॉर्टेज है कि एक बाल्टी पानी भरने के लिए घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। ठीक है, और इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो पानी को डेली बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है डू नॉट वेस्ट वाटर बाई। अब हमको पानी को वेस्ट नहीं करना है। कैसे? लीविंग द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल और शेविंग। जब हम पानी को बर्बाद होने से कैसे रोकना है? जब हम ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हों, कपड़े धो रहे हों, ठीक है, शेविंग कर रहे हो, तो नल को बंद कर देना चाहिए। जैसे इस फोटो में देखो, जो ये गर्ल थी ये पानी को वेस्ट कर रही है, ब्रश कर रही है, लेकिन नल ओपन है। ठीक है, सेकंड है यूजिंग ए होज पाइप टू वॉश कार और अदर व्हीकल्स एंड टू वाटर प्लांट। जैसे एक होज पाइप होता है, बड़ा पाइप, जिससे हम गाड़ी धोने में या फिर
पेड़ों को पानी देते हैं तो उससे भी पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसको भी हम होज पाइप को भी हमको यूज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, ये देखो इस फोटो में ये लड़की होज पाइप से गाड़ी को धो रही है, तो पानी वेस्ट हो रहा है। तो गाड़ी को कैसे धोना चाहिए? स्प्रे पाइप से, उसमें पानी कम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है यूजिंग ए शावर और बाथटब। देखो शावर और बाथटब में भी पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि शावर में हम बहुत देर तक नहाते हैं तो ज़्यादा पानी वेस्ट होगा, और बाथटब में भी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। नॉट फिक्सिंग लीकी टैप्स, पाइप्स एंड टैंक्स। तो देखो ऐसे नल होते हैं इस फोटो में, देखो जिसको हम बंद कर देंगे फिर पानी टपकता रहता है, पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो हमको ऐसे लीक हुए जो लीक नल हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है या फिर ऐसे पाइप जो लीक हो उनमें होल हो जिससे पानी वेस्ट होता है, ऐसे पाइपों को अवॉइड करना चाहिए या फिर तुरंत ही रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेथड देखे थे हमने कि पानी कैसे वेस्ट होता है और हम पानी कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हमारा लास्ट पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट देखा था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर था। इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो बारिश का पानी होता है उसको बचाने को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है देखते हैं। इन दिस मेथड ए टैंक इज बिल्ट फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। इसमें क्या होता है, एक टैंक है जिसको हम एक टैंक को कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए। आप इस फोटो में देखो, आप इस फोटो में देखो, यहाँ पे ज़मीन में एक टैंक बनाया है, और जैसे बारिश का पानी आता है छत के ऊपर घरों की, तो एक पानी के एक पाइप के थ्रू ये पूरे पानी को हम इस टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो घरों में जो पानी आता है उस पूरे पानी को एक पाइप के थ्रू एक टैंक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, उस टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। इससे क्या होता है, ये बारिश का पानी वेस्ट नहीं होता, बह के नहीं निकल जाता। जो भी हमारे घर की छत पे या घर के आसपास जो पानी आया था वो इस टैंक में कलेक्ट कर लेंगे, और फिर जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तो इस वाटर को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, टाइल्स आर लेड इनसाइड द टैंक टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू सोइल। और जो एक टैंक हमने कंस्ट्रक्ट किया था ज़मीन में, नीचे इसके टाइल बिछा देंगे ताकि पानी ज़मीन ना चले जाए। ये ज़मीन है हमारी मिट्टी, वो पानी को सोख ना ले। ड्रेनेज पाइप फ्रॉम द रूफ टू द हाउस आर कनेक्टेड टू दिस टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर। ये देखो ये पाइप था, ड्रेनेज पाइप बोलते हैं इनको। ये घरों के छतों से इस टैंक तक कनेक्टेड रहते हैं, जो कि पानी को पास करते हैं घरों की रूफ से, छतों से इस जो बिल्ड टैंक था वहाँ तक, ताकि पानी स्टोर हो सके। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। और जो पानी हमने कलेक्ट किया था इसको हम धोने में, सफाई करने में या पेड़ पौधों को देने में भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, और ये टेक्निक थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि हमने रेन का पानी, बरसात के पानी को ही कंजर्व किया था, उसका संरक्षण किया था, उसको बचाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक से ब्रेन टीजर है। ए प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया लीड टू ड्रॉट। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत लंबे टाइम से बारिश ना हुई हो, तो उस एरिया को हम बोलते हैं
सूखा पड़ना, उस एरिया में बोलते हैं सूखा पड़ना, ठीक है, या उस क्षेत्र को, एरिया को हम सूखा क्षेत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको अकाल भी बोल देते हैं हम। तो समझ गए आप, सूखा या अकाल क्या होता है, जब किसी एरिया में बहुत टाइम से रेन या बरसात नहीं हुई हो, उसको बोलते हैं सूखा। और इसका अपोजिट क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत टाइम से बहुत सारी बारिश हो रही हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लड, बाढ़, ठीक है। तो ये सब था, ये चैप्टर था हमारा वाटर अराउंड अस, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट and I will send you the question and answer of this chapter in next days. Okay, and students, I hope all of you understood this chapter very well. Okay, and one more thing I want to tell you, you have to read this chapter again from your book so that you can get proper knowledge about this chapter. Okay, for the time being, this is the end of the video, and thank all of you for listening me. God bless all of you. Bye.